कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख किसके हिस्से में आते हैं? दुष्ट लोगों के या अच्छे लोगों के? सच तो ये है, दुष्ट लोग कुछ समय के लिए चमकते जरूर हैं, लेकिन उनकी चमक मोमबत्ती जैसी होती है, थोड़ी देर की रोशनी फिर पूरा अंधेरा। और भक्त की यात्रा दीपक की लौ जैसी होती है, धीमी, स्थिर, पर हमेशा जगमगाती हुई। अब सवाल ये है, हम पूजा पाठ करने वाले ही दुख क्यों सहते हैं? इसका उत्तर हमें शास्त्रों, आध्यात्मिक नियमों और वास्तविक जीवन तीनों में मिलता है। पहला सत्य, भगवान परीक्षा नहीं लेते, क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे कच्चे घड़े को पानी में नहीं रखा जाता, उसे पहले आग में तपाया जाता है, उसी तरह भगवान अपने प्रिय भक्त को तपाकर मजबूत बनाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट काल में ही भक्त की सच्ची शक्ति प्रकट होती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये सत्य है। आप खुद सोचिए, किसके दिल में ताकत ज़्यादा होती है, जिसने कठिनाइयाँ झेली हैं या जिसने कभी कुछ झेला ही नहीं? भगवान आपको बड़ा फल देने वाले हैं, इसलिए बड़ी तैयारी भी कराते हैं। दूसरा सच, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। गंगा में डुबकी लगाने से ही पाप नहीं धुलते, मन शुद्ध होने से धुलते हैं। हम हर कर्म का फल पाते हैं, लेकिन 3 समय में। तुरंत छोटे छोटे अच्छे बुरे कर्मों का, धीरे धीरे जीवन के मोड़ बदलने के रूप में, और बड़ी देरी के बाद भाग्य बदलने के रूप में। आपका किया हुआ एक भी पाठ, एक भी राम नाम, एक भी जय बजरंगबली कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस भगवान हर चीज़ सही समय पर देते हैं, क्योंकि गलत समय पर दिया गया फल भी दुख देता है। तीसरा सत्य, दुख आने पर भगवान और पास आ जाते हैं। जब बच्चा गिरता है, माँ उससे दूर नहीं जाती और कसकर पकड़ती है। ठीक वही भगवान करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, भक्त पर आई विपत्ति भगवान के आने का संकेत है, क्योंकि अंधेरा हमेशा सूरज उगने से पहले सबसे गहरा होता है। आपके जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, मतलब भगवान आपके जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। चौथा सत्य, जो भक्त रोते हैं उन्हें दुगना सुख मिलता है, प्रमाण सहित। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो भक्त संकट में भी मेरा नाम लेता है, मैं उसका भार स्वयं उठाता हूँ। इसका अर्थ है, भक्त की पीड़ा कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका एक एक आंसू ईश्वर की डोरी को खींचता है। कभी कभी भगवान सुख देने के लिए दुख का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि दुख मन को झाड़कर साफ कर देता है, और उसके बाद जो सुख आता है वो टिकता भी है और चमकता भी है। अंतिम सत्य, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, मन साफ है, दूसरों का हित भी नहीं करते और भक्ति सच्ची है, तो फल निश्चित है। बस समय आपका नहीं, भगवान का चलता है, और भगवान का समय हमेशा सही होता है। हे बजरंगबली, दुख चाहे आए, पर हमारा विश्वास मत टूटने देना। हमें वही देना जो हमारे लिए सबसे उत्तम हो। तो फिर प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। राधे राधे राधे।